How do you compare आपकी equity versus real estate as asset classes? देखिए, आई थिंक एसेट क्लासेस इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसे गोल्ड भी एक एसेट क्लास है जो कि आउट परफॉर्म किया, और हमने देखा कि $450 जो पर आउंस का रेट था इंटरनेशनल, वो इस वक्त जो है $3000 को क्रॉस कर रहा है। तो आई थिंक कि ये गोल्ड भी एक जबरदस्त एसेट है। रियल स्टेट But gold is just a hedge against inflation. It's not really, you're not buying something that has utility. It's something that just retains mostly the value. Absolutely, but if the prices increase and that certainly आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि इन्फ्लेशन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट certainly जो है वो अगर हम देखें तो रियल स्टेट हो गया या गोल्ड हो गया या इक्विटी हो गया, आई थिंक कि इसको हमने इन द पास्ट भी देखा है कि ये एक अच्छा रिजॉल्व है फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमने जो एनालिसिस दी है वो, जैसे फॉर एग्जांपल 84% इक्विटी रिटर्न था स्टॉक मार्केट का लास्ट ईयर, तो 84% इन्फ्लेशन नहीं थी, इन्फ्लेशन अराउंड 38% तक गई थी हाईएस्ट साइड पर। तो इन्फ्लेशन का हेज, यू आर राइट कि वो होता है, लेकिन जाहिर है बियॉन्ड दैट वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक ये जो तीनों एसेट क्लास हैं जिसके अंदर हम रियल स्टेट भी लेते हैं, इक्विटी लेते हैं या फिर हम गोल्ड लेते हैं, तो आई थिंक इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट करता है। हमने देखा है हिस्टोरिकली इन्होंने बीट किया है। इसके अलावा बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी एक रिटर्न देते हैं, लेकिन वो यूजुअली जो आपकी बात है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। यूजुअली उस बॉन्ड का जो फोकस होता है वो इन्फ्लेशन को बीट करना होता है। लेकिन ये जो तीन एसेट क्लास है जो हमने अभी डिस्कस की है, जिसमें इक्विटीज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आई थिंक अगर वो राइट डायरेक्शन में हम म्यूचुअल फंड्स को खरीदें तो जाहिर है उनका रिटर्न जो है बेहतर होता है इन्फ्लेशन से।